गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम माँ का दिल देखा जाता है मेरे भाई दुनिया में। इसलिए नफरत थी उसे कि उस माँ की एक आंख नहीं थी। तू कानी है, मेरे सामने मत आया कर। माँ रो लेती चुपके चुपके। बाहर गया पढ़ने बेटा, पढ़ाया लिखाया। एक दिन पढ़ने लिखने के बाद जब बेटा को खबर मिली कि माँ अकेली है गांव में, गांव के लोग कहते कि अरे मूर्ख, जिसने झाड़ू पोंछा करके तुझे पढ़ाया उस मां के प्रति तुझे कुछ भी नहीं करता। उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी मां को कि मां तू गांव के वृद्धाश्रम में चली जा, मैं तो तुझे पसंद करता नहीं, तू मेरे सामने कभी आना मत, वृद्धाश्रम में रह, और तूने मेरे लिए जो एहसान किए हैं ना 500 रुपए महीने भेजूंगा वृद्धाश्रम में, वहीं अपनी जिंदगी गुजार लेना। कहते हैं उस लाचार मां को वृद्धाश्रम में रख दिया गया। अपना घर, अरे अपना घर अपना ना हुआ, इसको अपना घर लिखा जाता है। चली गई, बहुत दिन रही। रात दिन मां की ममता भी ऐसी ममता है कि पूत कपूत भी हो तो उसके लिए मरती रहती है। अंतिम समय आया मां का, मां ने वृद्धाश्रम वालों से कहा कि भाई साहब एक काम कर दो, मैं जानती हूं मेरा बेटा नहीं आएगा। 2.5 साल रही मां वृद्धाश्रम में, मरने से पहले एक बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो। वृद्धाश्रम के इंचार्ज ने कहा तू पागल हो गई क्या? 2.5 साल में जिसने पलट के नहीं देखा, तू भगवान को याद कर। क्या करूं भाई साहब, याद भगवान को करती हूं लेकिन बेटा दिखता है, बेटे का चेहरा दिखता है। मरने से पहले एक बार फोन लगा दो मेरे बच्चे को, मैं अंतिम जिंदगी जी रही हूं, मुझसे एक बार मैं उसे देख लूं बस, मुझे मालूम है वो मुझसे नफरत करता है। फोन लगाया इंचार्ज ने कि भाई साहब आपकी मां बहुत बीमार है, आ जाओ। उसने कहा देखो जो भी जरूरत हो पूरी कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं आया, समय बीता। एक दिन उसके मन में ना जाने क्या जगा कि चलो गांव चलते हैं। गांव आया, घर में ताला डला है, झोपड़ी जैसा घर। पूछा गांव वालों से, आई वो कानी बुढ़िया रहती थी कहां है? बोले वो तो वृद्धाश्रम में। गया वृद्धाश्रम, इंचार्ज से मिला। वो यहां एक कानी बुढ़िया थी, तुम कौन हो? दुर्भाग्य से मैं उसका बेटा हूं। उससे कहो कि बेटा मिलने आया है। इंचार्ज ने कहा तेरा दुर्भाग्य नहीं, उस मां का दुर्भाग्य है कि तेरी जैसी औलाद पैदा हुई है उसको। बोले जाओ मुझे प्रवचन नहीं सुनना है। बोले किस मां को बुला रहा है? वो मां अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है? हमने तुम्हें फोन किया था ना, तुम नहीं आए, वो दुनिया से चली गई। लेकिन ठहरो, जाते जाते एक चिट्ठी देके गई है। बहुत इंतजार किया उसने, तेरा बहुत इंतजार किया, एक एक पल मरते समय तक तेरा नाम उसके मुंह पे था। चुप हो गया बेटा। चिट्ठी लाई, लिफाफा लाया, लिफाफा खोला। उसने कहा ये क्या? एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मालूम है कि जब तक तुझे ये पत्र मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तू नहीं आएगा मैं जानती हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तरस गई जिंदगी भर मां शब्द सुनने के लिए। ऐसी अभागिन मां हूं मैं इस धरती की कि औलाद के बाद भी मां शब्द नहीं सुन पाई अपने कानों से। इसमें तेरी गलती नहीं बेटा, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, मेरे ही संस्कार गलत पड़ गए होंगे, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरा काम नहीं कर पाई होंगी।
इसमें तेरी कोई गलती नहीं मेरे बच्चे। ये मेरा है कि तूने इस गरीब मां की कोख से जन्म लिया है। मैं तरसती रही बेटा, आज आंख मूंद रही हूं। एक ही तमन्ना थी कि तुझे एक बार देख सकूं, पर नहीं देख पाई। पर बेटा, जिस राज को सीने में छुपा के मैं जीती रही, जो तेरी नफरत का शिकार बनते रही मैं, जो तेरा प्यार ना पा सकी मैं, तुझसे मां शब्द सुनने को तरसते रही, आज एक राज तुझे मरने से पहले लिख कर जाती हूं। और तू मुझसे इसलिए नफरत करता था ना कि मेरी एक आंख नहीं थी। तू कानी मां की नफरत करता था। आज एक राज बताती हूं बेटा कि कानी मैं कभी नहीं थी। काना तो तू पैदा हुआ था जब तेरा जन्म हुआ था। और जब मैंने तुझे देखा कि तेरी एक आंख नहीं है, तो मैंने कहा मेरे बच्चे को लोग मनहूस कह करके बुलाएंगे, मेरे बच्चे को अशुभ कह करके बुलाएंगे। मेरी जिंदगी क्या, इसका तो बहुत लंबा जीवन है मेरे बच्चे। और जिस कानेपन के कारण तू मुझसे नफरत करता रहा, अरे कानी मैं नहीं, काना तू था। मैंने बचपन में अपनी एक आंख निकाल कर तेरी आंख में लगवाई थी। वो मां हूं मैंने कानी होने का अभिशाप झेला। हकीकत में तो काना तू था। मां वो होती है भाई साहब जो अपनी आंख अपने बच्चों को दे दिया करती है। और जब ये पत्र पढ़ा उस बच्चे ने कि जो आंख मेरी आंख में है वो मेरी मां की आंख है, जैरो तले जमीन खिसक गई, दिल दहल गया। मां तू कहां चली गई? जीते जी मां का कीमत समझ में नहीं, अब मां की कीमत समझ। मां मां कह करके रोया, घुटने टेक करके बैठ गया, आकाश में हाथ फैलाकर, ए परमात्मा कैसा भी उपाय कर मेरी मां मुझे वापिस लौटा दे। ऐसी होती है मां जो सब कुछ बलिदान कर देती है। उस मां ने पत्र में लिखा, मेरे बच्चे तू 500 रुपए महीने मुझे भेजता रहा, 2.5 साल में ये 15,000 रुपए हो गए हैं। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी खाने की। जरूरत तो मुझे वृद्धाश्रम के लोगों ने व्यवस्था दे दी, कपड़े पहनाए, दवाई की। बेटा जो तू नहीं कर पाया वो वृद्धाश्रम के लोगों ने मेरे साथ किया। 1 भी रुपया मुझे खर्च नहीं करने दिया। हाँ जी, 1500 रुपए मैं लिफाफे में छोड़कर जा रही हूं। बेटा इसे तू रख लेना अपने पास। मैं इसलिए दे रही हूं कि मैं तो किस्मत वाली थी कि मेरा बेटा मुझे 500 रुपए महीने भेजता रहा। कल तेरी औलाद ने वृद्धाश्रम में 500 रुपए ना भेजे, ते मां के 15,000 तेरे बहुत काम आएंगे। इन्हें संभाल करके रखना, अपनी जिंदगी में ध्यान रखिए। ये 15,000 इस अभागिन के पास इनके अलावा कोई विरासत नहीं है। आज मैं यही वसीयत, तेरी वसीयत तुझे लिख करके जा रही हूं। ये 15,000 तू संभाल के रखना, क्योंकि समय बदलेगा, तेरी औलाद भी तुझे वृद्धाश्रम में जरूर डालेगी। ध्यान रखिए मान्यवर, बात बड़ी संवेदनशील है। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो औलाद ही मां बाप के ना आ सकी, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, कुछ नहीं चाहिए मां बाप को, प्रेम चाहिए, प्रेम। मान्यवर, श्रवण कुमार कांवड़ पर बिठा के ले जा रहा था मां बाप को, वो ले जा रहा था। किसी ने कहा, ओ श्रवण कुमार पागल हो गया है, क्या कर रहा है? श्रवण कुमार ने कहा, मेरे अंधे मां बाप की इच्छा है तीर्थ यात्रा की। मैं बेटा हूं, मैं तीर्थ यात्रा जरूर कराऊंगा। उस आदमी ने कहा, पागल हो गया तो ये अंधे हैं, ये क्या जाने भगवान क्या होता है? काहे को परेशान हो रहा है? कांवड़ पर बिठाकर घूम रहा है नादान, इन्हें नहीं दिखता है। ये तो मंदिर के भगवान की मूर्ति नहीं देख सकते, चारों धाम की यात्रा क्यों करा रहा है? छोड़ दे इन्हें, ये क्या जाने तीर्थ यात्रा। श्रवण कुमार ने कहा,
ये शब्द तुम्हारे भारतीय संस्कृति के नहीं हो सकते हैं। मेरे भारत का बेटा ऐसा सोच रहा है कि अंधे माँ बाप को क्या दर्शन कराऊं। श्रवण कुमार ने कहा, सुन ले, तू कहता है कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, इन्हें क्या तीर्थ कराना, ये भगवान को क्या देख पाएंगे। लेकिन एक बात बता दे, आज ये माँ का बेटा आपसे पूछता है कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, ये चारों धाम में भगवान को नहीं देख पाएगा। लेकिन एक बात बता, क्या तेरा भगवान भी अंधा है? भगवान की तो आंखें हैं ना। अरे ये भगवान को देखें या ना देखें, तीर्थों में भगवान तो इनको देख लेगा। ये श्रवण कुमार बेटे के शब्द थे। भगवान तो अंधा नहीं है ना, उसकी तो आंखें हैं, ये ना दे। एक बात ध्यान रखना, जिनकी आंखें नहीं होती, जिनकी आंखें होती हैं, वो भगवान को देखते हैं, और जिनकी आंखें नहीं होती, भगवान उनके दर्शन किया करता है। ध्यान रखें। मान्यवर, अब से निवेदन, कहां है वो श्रवण कुमार? हमारे देश के इतिहास, बाप के कहने पर बेटा 14 वर्ष वनवास को चला जाए, लौटाइए मेरे देश की संस्कृति, वापिस लाइए अपने वो इतिहास, अपने गौरवशाली माँ बाप की सुंदरता मत देखो मेरे भाई। माँ बाप की कीमत समझने का प्रयास करिए। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत कहां है। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत कहां है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत कहां है। मैं पुलक सागर ने कहा, मेरी मां जहां है, मोहब्बत वहां है। ध्यान रखिए, मां से बड़ा कौन होगा? मान्यवर, मां बाप की सेवा करना सीखो। मां बाप के एहसानों से मुख मत बोलो। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कोई बच्चा मां बाप से बड़ा नहीं होता। तुम भगवान भी बन जाओ, तुम मोक्ष भी चले जाओ, तो भी मां बाप से बड़े नहीं हो सकते हो। पारसनाथ भगवान मोक्ष चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, सारे जगत के पिता बन गए, लेकिन आज भी वो सारे जगत के पिता बने, लेकिन माँ बाप के पिता नहीं बन पाए। एक बात ध्यान रखना, कितनी भी वीतरागता और कितने भी महान क्यों ना बन जाओ, ध्यान रखना, सारे जगत का पिता आज उसकी वंदना होती है तो हम कहते हैं, अश्वसेन के राज दुलारे, भामा देवी की आंखों के सारे जगत का भगवान आज भी अश्वसेन का राज दुलारा बना है, और आज भी बामा की आंखों का आज भी हम कहते हैं कि तसला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखिए, आज भी माँ बाप से, आज मेरा इतिहास लिखा जाए, आज तीर्थंकरों का इतिहास, महापुरुषों का इतिहास, मान्यवर मेरा निवेदन है, अपना इतिहास संदिग्ध हो जाएगा यदि उसमें से माँ बाप का नाम हटा दिया जाए। माँ बाप का नाम हटाओ तो तीर्थंकर वही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाया करता है। आदमी की पहचान, आदमी की प्रमाणिकता माँ बाप के नाम से हुआ करती है मेरे भाई, ध्यान रखिए। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माता पिता मौजूद हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि घर से निकल के मेरे चरण ना छुओ तो चलेगा, कोई बात नहीं, भगवान के चरण बाद में छूना, घर से निकलते ही माँ बाप के चरण पहले छुआ करो मेरे भाई। ये माँ बाप के चरणों की धूल यदि माथे पर लगा ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शीतलता मंदिर का चंदन नहीं देगा, उससे ज्यादा शीतलता माँ बाप के चरणों की धूल दिया करती है। हाथ में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हों, कुंडली में कितने भी ऊंचे नीचे ग्रह बैठे हों, कितना भी वास्तु खराब हो, कोई शुभ काम करने जाओ रेखाएं खराब हो चलेगा, अरे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मां के चरणों में रख दिया कर पागल, तेरा हर अशुभ कार्य शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि मां बाप के आशीर्वाद संतों की दुआओं से कम पवित्र नहीं हुआ करते हैं। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहां कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहां कौन फ्री में दुआ। माँ को कितना भी दुखी कर लेना,
माँ बद्दुआ कभी नहीं दिया करती है, ध्यान रखिए। माँ घर में है तो भी दुआ देती है, और मैं कहता हूं माँ यदि दुनिया से चली जाए तो भी आसमान से अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया करती है, ध्यान रखिए। माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं होता। मान्यवर, माँ पर इतना है, इतना है, इतना है कि सारे दिन भी बोलूं तो कम नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। मगर समय हो रहा है, 10 मिनट आपके ज्यादा हो गए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ सब कुछ कर लेना। नौजवानों, बहू, बेटियों, बेटों, तुमसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही निवेदन है मेरा कि सब कुछ कर लेना, हर हाल में जी लेना, लेकिन माँ बाप की आंखों में आंसू मत देना मेरे भाई। उनके आंसू पोंछने का प्रयास करिए। एक लड़की समझा रही थी अपने भाई को, मैं ससुराल जा रही हूं, मेरे माँ बाप को दुखी मत करना, समझा रही थी बेटी। बेटे ने कहा कि तू ससुराल जा रही है ना बहन, बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा, और तू भी एक वचन दे दे, किसी बेटे से उसके माँ बाप मत छीनना, ये संकल्प लेकर के जा, ध्यान रखिए। किसी माँ से उसका बच्चा मत छीनो बहुओं, वरना एक दिन तुम्हारे साथ भी काल चक्र यही रचना रचेगा, ध्यान रखिए। आराम से जियो 4 दिन की जिंदगी। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।